बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदियों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कायदीन दूसरों के खिलाफ गोलाबारी करते हुए दिखाई देते हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा गोलाबारी साबिक़ वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी पर की जा रही है। कहा जाता है कि फवाद चौधरी साहब का पार्टी से कोई तल्लक नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो पीटीआई छोड़कर नहीं गए थे, अब भी वो पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ हैं, भला उन्हें कोई ओहदा मिले या ना मिले। लेकिन देखना यह है कि ये गोलाबारी कब तक जारी रहती है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब भी हिस्सा हैं या नहीं हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बड़ी गम और गुस्से का इजहार कर रही है आपके ऊपर। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए नसरुल्लाह साहब, ये जो अभी लोग हैं, सच्ची बात है, इनको हम तो इतना जानते नहीं है ये कौन है। मसलन ये जो हामिद खान, रऊफ हसन, सलमान राजा और ये गौहर साहब हो गए, ये कोई पीटीआई में तो नहीं थे ना ही हम इन्हें कोई इतना जानते थे इस तरह से। मतलब एज ए लॉयर उनका है, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं हम उनको जानते। तो ये लोग तो जाहिर है कि जब हमें एस्टैब्लिशमेंट ने ठोटे मुक्के मार के निकाल दिया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए और फिर एक ऐसी पौध को बनाया गया पीटीआई के अंदर जो बुनियादी तौर के ऊपर तो पीटीआई का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसको एक लीडरशिप दी गई है। बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी आपके सामने फिर आया अमेंडमेंट में भी, कि उन्होंने तो एफिडेविट दे के आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी तो उनको यूज़ नहीं किया गया, लेकिन एफिडेविट उन्होंने भी दिए हुए हैं। और जाहिर है कि ये एक मसाइल है जिससे अभी पीटीआई नबरदाज़मा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई नहीं। ये लोग जो हैं ये तो अहमियत नहीं रखते, अहमियत तो इमरान खान रखते हैं। और इमरान खान के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई पीटीआई में हूँ या ना हूँ। इमरान खान का जीतना ज़रूरी है, इसलिए कि वो अगर नहीं जीते तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तो हमेशा फैसले फिर बंद कमरों में ही होंगे, अवाम को तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अपने तमाम जो अपनी जो पॉलिटिक्स है या जो सारा हमारे बेनिफिट्स मिल सकते थे, हम भी जाके हुक्मरान लीग का हिस्सा बन जाते, हम फॉर्म 45 पे जीत जाते जो मेरे हल्के की पोजीशन थी, और वजीर भी बन जाते। लेकिन देखिए फिर ये इस तरह से तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो चांस है अवाम की हकमियत का वो मुकम्मल ख़त्म हो जाता। लिहाजा ज़रूरी है कि इमरान खान जीते। देखिए चौधरी साहब, अगर इमरान खान ने जीतना है, जिस तरह आपने जिक्र किया, ये सारे लोग जब मुश्किल आई तो ये तहरीक इंसाफ में जो है इंडक्ट किए गए। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो फिर तहरीक इंसाफ कैसे जीत सकेगी? देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने इफेक्टिवली एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है, जहां पे इमरान खान है और अवाम है। दरमियान में तो आपने देखा कि सिर्फ एक हफ्ता जब इमरान खान इनकम्युनिकेटो हुए हैं तो यूं लगा कि पार्टी ही खत्म हो गई। तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, किसी को पता ही नहीं होता कि वो डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मसलन सिर्फ पिछले हफ्ते में आप देख लेना कि इन्होंने किस तरह से इन्होंने डिसीजन किया। पहले इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस थी कहा कि हम नहीं जा रहे क्योंकि हम बाइकआउट कर रहे हैं। अगले दिन जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की कमेटी में बैठ गए, फिर कहा कि हम ये मसौदा जो है ये बड़ा अच्छा है जो मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है। अगले दिन कहा कि नहीं, हमें तो ये पसंद नहीं है, हम चीफ जस्टिस की सिलेक्शन कमेटी में नहीं बैठेंगे। फिर जाके कह रहे हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं उनको उठाया गया, कोरिजन की गई, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादतियां की गई, और अगले दिन कहा कि नहीं, असल में तो ये सारे खुद ही गद्दार थे। तो समझ ही नहीं आती ना इनको तो कि सुबह और चीज है, शाम और चीज है। देखिए ना, सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग के ऊपर या अब्यूजेस के ऊपर तो नहीं पार्टी चल सकती। आपको एक फंडामेंटल पॉलिसी चाहिए होती है, एक फंडामेंटल आपकी हिकमत अमली होनी चाहिए। आज इमरान खान को 450 दिन हो गए हैं जेल में, और आपने देखा कि जब वो फैसल मिले हैं तो उन्होंने, इमरान खान ने बताया कि वो किस कदर बुरे हालात में थे। और ये लोग जो मिल के आए, बजाय इसके कि इमरान खान की को सहूलतें पहुंचाने के लिए या उनकी जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका जो हक है वो दिलाने के लिए पिटीशन करते, ये अपनी तरमीम खेल रहे थे। तो जाहिर है कि ये चीज़ तो नाकाबिले कबूल है।
जो सब साबिक़ खातून मुल्क बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं, वो कोई किरदार अदा कर सकती हैं इस वक्त पार्टी के अंदर? बिल्कुल बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बुशरा बीबी हो, अलीमा खान हो, देखे ना ये ब्लड रिलेशंस हैं, और मेरा अपना तजुर्बा भी यही है कि अल्टीमेटली तो फिर ब्लड रिलेशंस ही आपके साथ रहते हैं। मैं तकरीबन 6 महीने कैद रहा हूँ, और उससे पहले भी मैं 3 दफ़ा गिरफ्तार हुआ, तो सिर्फ अपने खड़े होते हैं फिर। और उस वक्त जो है ये इमरान खान को बाहर लाने का जो इंटरेस्ट है, जो बुशरा बीबी का होगा या अलीमा बीबी का होगा, वो जाहिर है कि ये जो अजनबी लोग हैं, देखिए आधों को तो इमरान खान जानते ही नहीं है कि कौन लोग हैं, और जो उनको जानते भी हैं उनको बड़ा फॉर्मली सा जानते हैं। तो इनका तो जाहिर है वो इंटरेस्ट नहीं है इमरान खान को बाहर लाने में। लेकिन क्या आपको लगता है बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा, ये दोनों कहा जाता है कि ग्रुप्स अलग हैं इनके, ये इकट्ठे होके किसी एक काज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं? देखिए ये हर फैमिली में छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इमरान खान की जात के ऊपर तो उनका कोई इख्तलाफ नहीं है ना। इमरान खान की जात के ऊपर तो दोनों जो हैं वो जो लड़ सकेंगी, जिस हद तक लड़ सकेंगी, जिस हद तक जा सकेंगी वो जाएंगी। तो ये कहना कि इख्तलाफ है या नहीं इख्तलाफ, इसकी बहस ही नहीं है इस मामले में। वो तो इमरान खान के लिए तो दोनों जो हैं, वो एक उनकी बेगम है, एक बहन है, वो तो जिस हद तक जा सकेंगी वो जाएंगी। जो सब आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स दिए जा रहे थे, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि वकला को आगे लाएंगे, वकला खड़े होंगे, वकला इलेक्शन में मुआवनत करेंगे, फिर इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। इस वक्त नज़र ही आता है कि तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप वकला के पास है, उसके बावजूद इमरान खान साहब की रिहाई ना होना, वकला की नाकामी है, वजह क्या है? मैं तो खैर उस वक्त जेल में था और मुझे उसका ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन देखिए ये तो सोचना ही अहमकाना बात है ना। इमरान खान कोई अपने क्राइम्स की वजह से या मुकदमों की वजह से या जुर्मों की वजह से तो जेल में नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटी है, उसकी वजह से जेल में है। जब तक आपकी सुपीरियर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो आप उन्हें जेल से अदालत के बल के ऊपर तो बाहर नहीं ला सकते। और सुपीरियर पॉलिटिक्स देखे हमें नजर ही नहीं आती। जब आप बात करें तो फिर आपको कह देते हैं कि जी आप तो गद्दार हैं, आप तो हैं नहीं। अब आप देखें ना, मसलन 9 फरवरी को जब ये पार्टी ने फैसला किया, इलेक्शन रिजल्ट्स बदले जा रहे थे, जब सारे MNAs और MPAs ने अपने रिजल्ट्स के लिए खुद लड़ना था, उस वक्त आप नहीं लड़े और आपने जो कहा कि नहीं हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे। उस वक्त अगर ये लड़ते तो लियाकत चट्ठा जो है उसका एक इस्तीफा ना आता है, यहाँ लाइनें लग जाती है इस्तीफों की। आप नहीं लड़े। उसके बाद जब अलायंस बनाना था मौलाना फजलुर रहमान से, GDA से, इनका कोई वाकफ ही नहीं था। खुद मुझे अपना मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं इनमें से बात किससे करूं, मैं तो जानते ही नहीं इनमें से किसी को। तो जाहिर है कि ये जो मामलात हैं ये तो हैं सामने। आप इमरान खान साहब के रिहाई के या जेल से बाहर आने के इम्कानात आपको कब तक नजर आते हैं? देखिए जी सीधी बात है, इमरान खान के बाहर आने का मतलब है ये हुकूमत का पैकअप। जब आप तगड़े हो जाएंगे इस हुकूमत से तो फिर ही इमरान खान बाहर आ सकते हैं। अगर आप ये समझें कि हुकूमत जब देखें ना, अब तो जो भरम है PTI का वो भी गंवा दिया इन्होंने अपनी अमकाना बातों से। सुबह कॉल दे देंगे कि जी फलानी जगह आ जाएं, शाम को कहेंगे नहीं फलानी जगह छोड़ दें, फलानी जगह आ जाएं। इतने लोग 80% पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है, पूरा KP जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, और सिर्फ लीडरशिप की बचगाना हरकतों से आप कोई मौसर एहतजाज जो है वो नहीं कर पाए। और जाहिर है कि इमरान खान ने ये लोग चूज किए हैं, ये नहीं कह रहा मैं कि ये इसमें जो है वो सिर्फ ये उन लोगों का है, लेकिन इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं कर सकेंगे। एंड माई फियर इज कि अगर इमरान खान ने अपनी पॉलिसी चेंज ना की और हमने पॉलिटिकल लोगों को आगे ना लेके आए तो ये जो हमारे मिजरी के दिन हैं PTI के और इमरान खान के, ये लंबे भी होंगे। तो सब अभी एक बार फिर सियासी कमेटी ने एहतजाज की कॉल दे दी है। दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनकी तरफ से भी बाज़ औक़ात ये फैसले किए जाते हैं कि मैं रिहा करवा लूँगा, इस्लामाबाद घेराव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कंप्रोमाइज़ नज़र आते हैं। उनकी सियासत पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी पॉलिटिकल कमेटी ने आज देखे ना, कोयटा कह रहे हैं कि जी हम अपना एहतजाज करेंगे कराची में,
और कोयटा में और पेशावर में। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी सेन आदमी अगर आप देखेंगे इसका क्या हुकूमत के ऊपर असर है, आपकी बड़ी स्टोरी क्या है, आप ये इलाज करना क्यों चाह रहे हैं? तो फिर आप एक बार्सिलोना में, जिबूती में और साउथ अफ्रीका में किसी जगह पे एहतजाज कर लें, अगर आपने ऐसी एहतजाज पर एहतजाज ही करना है तो देखिए ना, पहले आप एक बड़ी स्टोरी बनाते हैं, फिर उस स्टोरी की तरफ बढ़ने के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अभी तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये तो इन्होंने देखे ना, अब तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो पार्लिमानी पार्टी है, कम से कम मैं अराउंड को 11 के करीब MNAs जो है वो मुझे मिले हैं इस हफ्ते, और वो बड़े डिस्ग्रंटल्ड हैं लीडरशिप के साथ। इसके साथ मुझे जो PTI के पुराने वर्कर्स हैं वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि कौन लोग हैं, ये तो तमाशा बना दिया इन्होंने, हम तो इन्हें जानते नहीं है कौन है कौन नहीं है। सो आई थिंक PTI की जो लीडरशिप का है, अब आप देखिए ना कौन सी पार्टी, मतलब साहब आप इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, शायद ही पाकिस्तान में इतने तजर्बे के लोग कम होंगे आपके लेवल के। मुझे आप बताइए कौन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होता है जो 7.5-8 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा हो पार्टी से? हमने तो नहीं सुना अपनी जिंदगी में। तो ये तो अजीबोगरीब इकोनॉमीज क्रिएट हो गई हैं, और उन इकोनॉमीज के ऊपर जो है वो मामला चल रहा है। तो सब सोशल मीडिया पे के हवाले से आपका एक स्टेटमेंट भी आई, जिसकी अगरचे आपने तरदीद भी की है कि उसको गलत रंग दिया गया, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया को कुछ पता नहीं, कोई जर्मनी बैठा है, कोई लंदन, एक आदमी 30-30 अकाउंट चला रहा है। आज जिन हालात में हम हैं सोशल मीडिया के वजह से हैं, इन्हें पाकिस्तान का कुछ पता नहीं, सहाफ़ियों को गालियाँ देकर ये सो जाते हैं। सोशल मीडिया नुकसानदेह साबित हुआ है PTI के लिए, आप समझते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। आपको याद होगा जब 2018 में मैंने ही एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सबसे पहले ये बात कही थी कि मुस्तकबिल जो है वो सोशल मीडिया का है और इंटरनेट बेस्ड जर्नलिज्म का है, और जो आप ये जो हालात अब हमारे सामने हैं रूटीन के, ये बदल जाएंगे। और उसके बाद आपको याद है कि मीडिया में तो मेरे खिलाफ बड़ी बातें हुई कि ये तो देखिए सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस और अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हर चीज बैलेंस है ना। तरीके इंसाफ का जो अलमिया हुआ है या जो क्राइसिस हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर अलहदगी पसंद बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बाहर दुनिया की मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग हैं, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा है, या जिसको अब हम अपना पाकिस्तान में फौजियों ने नया नाम दे दिया है डिजिटल दहशतगर्दी, ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, ये तो जाहिर है कि आप देखें ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक टूल के तौर पे यूज होता है। अब उसको ये जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, PTI के लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली यूज हुए हैं बेशुमार अकाउंट्स उन पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट से। तो जब वो पाकिस्तान में फौज के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करते हैं, या वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स के हक में लॉन्च करते हैं, या KP में अल्ट्रा नेशनलिस्ट के हक में लॉन्च करते हैं, तो ये PTI तो नहीं ना, PTI तो फेडरल पार्टी है। टू बी फेयर विद पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, ये तीन जमातें ही पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत हैं, और यही तीन जमातें पाकिस्तान की फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, जिस किस्म की ये जो आदिल राजा या हैदर मेहदी या ये जो बाकी लोग जिस तरह की कैंपेन्स बनाते हैं, वो लोग तो, हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें ये लोग यूज हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। तो अच्छा साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हम ले लें, वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।